केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, सूचना और प्रसारण मंत्री, उन्होंने नाम श्री जीवन गुप्ता जी, महामंत्री भारतीय जनता पार्टी पंजाब, श्री राकेश राठौर जी, उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पंजाब, मेरे नाल जनार्दन जी साडे प्रेस के सकत्तर ने पंजाब के, शिव जी साडे राष्ट्रीय मीडिया टीम का हिस्सा ने, उनके नाल श्री अमरजीत अमरीक जी बैठे ने। जिवें तुसीं सारे जानते हो कि इस वे चुनाव का पीक वध रहा है और भारतीय जनता पार्टी के कैंडीडेट इंदर इकबाल जी और असीं बहुत तेजी के नाल अगे वध रहे हैं और उसे गति देने वास्ते श्री अनुराग जी विशेष रूप से जलंधर आए हैं और जलंधर उनका अपना शहर है। तो मैं थोड़े और अनुराग जी बहुत ना रहते हुए मैं अनुराग जी को बेनती करांगा कि अगली वार्ता शुरू करें। ਜਿਹੜੇ मेरे वीर सज्जे पासे खड़े ने अमृतसर तो आए ने, भाई साहब आप अपनी मीटिंग थोड़ा बाहर चल के करेंगे। मेरे जितने यहाँ पे पार्टी के कार्यकर्ता हैं कृपया करके अपने फोन बंद कर लें। नमस्कार मित्रों, पहले तो क्षमा चाहता हूँ जो देरी हुई और आपको इंतजार करना पड़ा। पंजाब कभी अपनी बोली के लिए, अपने कामों के लिए, पंजाबियत के लिए, अपने संगीत के लिए, अपने खिलाड़ियों के लिए जाना जाता था। आज जब मैं जलंधर की सड़कों पर घूमता हूं तो दुख होता है कि क्यों दुर्दशा एक वर्ष में हुई। जो स्मार्ट सिटी बनाने का सपना था उसकी सड़कों को बिहार की सड़कों की तरह बनाने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया। यहाँ के गायकों का मर्डर होना, यहाँ के खिलाड़ियों का मर्डर होना, यहाँ के व्यापारियों का मर्डर होना, जेलों से गैंग वॉर होना, ये पंजाब की लड़खड़ाती चरमराती कानून व्यवस्था की पहचान है। बहुत सारे व्यापारी तो डर के मारे पुलिस के पास भी रिपोर्टिंग करने नहीं जाते। नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ने की बात, बड़ी बड़ी बातें अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी ने कही थी। नशे का व्यापार फल फूल रहा है, युवा उजड़ रहे हैं, माँ अपने जवान बच्चों की लाशों को देख के फूट फूट कर रो रही है। ये हालात पंजाब के करते हैं और आम आदमी पार्टी के विधायक वसूली विधायक के नाम से जाने जाते हैं। मरोड़ा का काम फड़िया है। पहले विवाद खड़ा करो, फिर उबराही का काम शुरू करो, वसूली का काम शुरू करो। एक नहीं अनेक घटनाएं सट्टे से लेके बाकी सब सामने आते। किस किस काम में आप कोई खराब से खराब काम का नाम लीजिए, आम आदमी पार्टी का नेता उसके साथ जुड़ा हुआ। जो वीडियो आपके सामने आई, शर्म आती है इनके मंत्रियों की जिस तरह की वीडियो आई है। जो विवाद, इनके एमएलए पैसा खाने में कहीं पीछे नहीं हटते। इनके स्वास्थ्य मंत्री में 2 महीने में इस्तीफा हो जाता है और ये भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी करे क्यों ना। इनके दिल्ली के भी तो शराब मंत्री जेल में पड़े हैं, इनके दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जेल में पड़े हैं, इनके दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कभी कहते थे ना बड़ी गाड़ी लेंगे, ना सिक्योरिटी लेंगे और ना ही बड़ा बंगला लेंगे,
गाड़ी छोटी नहीं, बड़ी से बड़ी गाड़ी ले ली, सिक्योरिटी एक नहीं दो राज्यों की ले ली, बंगला एक नहीं 7 के 4 बंगले खाली करा के अरविंद केजरीवाल का बंगला बना। 45 करोड़ रुपए जिसके बंगले पे केवल रेनोवेशन पे लगा है। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी जो इनका दिल्ली जल बोर्ड नहीं मुहैया करवा पा रहा, वहां मुख्यमंत्री के घर का स्विमिंग पूल 8 करोड़ का नया बना और उसमें रोज पानी नया भरा जा रहा है। दिल्ली के लोगों के लिए एक शौचालय नहीं बना, लेकिन वहां पर 15 शौचालय अरविंद केजरीवाल जी के घर में बने। गरीब के लिए एक पक्का मकान नहीं बना, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के फर्श पर केवल 4.5 करोड़ रुपया खर्च हुआ। आपको तो लकड़ी का एक बोर्ड लगाना हो तो महंगा दिखता होगा, 8 करोड़ के लकड़ी के बोर्ड सजावट उससे हुई है। गरीब 10,000 रुपए का टीवी नहीं खरीद सकता, अरविंद केजरीवाल ने 10.5 लाख रुपए का टीवी अपने घर के लिए खरीदने का काम किया है, और एक नहीं कई टीवी खरीदे हैं। ये आम आदमी के नाम पर वोट तो मांगते हैं, लेकिन आकर लूट की खुली छूट दिल्ली और पंजाब में। भ्रष्टाचार रिकॉर्ड तोड़ रहा है, माफिया फल फूल रहा है, आतंकवाद की घटनाएं बढ़ रही है। पंजाब में अच्छा क्या हुआ एक साल? मेरी बहनें जिन्होंने इनके ऊपर भरोसा करके वोट दे दिया था, आज कभी अपने आप को कभी अपने बैंक के खाते को देखती हैं कि 14 महीने बीत गए, 14,000 रुपया इकट्ठा होना था, 14 पैसे भी उसमें जमा नहीं हुए। मान करने वाला काम कोई भगवंत मान ने नहीं किया, बेईमानी वाले काम सब भगवंत मान की सरकार ने। और ये सवाल खड़ा होता है कि किस मुंह से वोट मांगे। इनके कैंडिडेट जिनका वीडियो लगातार वायरल हो रहा है आम आदमी पार्टी के, जो पहले दूसरे दल में रह के कहते थे कब आएगा महिलाओं के खाते में पैसा, कब आएगा खाते में पैसा। मेरा सवाल उनसे, जनाब अब तो आपने पार्टी ज्वाइन कर ली, अभी तक पैसे नहीं आए। दूसरा, कांग्रेस का तो वही हाल है, एक ही परिवार से विधायक, एक ही परिवार से सांसद और एक ही परिवार के फिर वापस उसी परिवार को वापस टिकट देने का काम किया। कांग्रेसियों में भारी हताशा और निराशा है कि कांग्रेस केवल एक ही परिवार तक सीमित होकर रह गई। बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्टी छोड़ भी रहे और अंदर खाते मदद भी कर रहे हैं। अब जहां भारतीय जनता पार्टी की बात आती है, पंजाब के लिए एम्स देने की बात हो, पीजीआई सैटेलाइट केंद्र देने की बात हो, स्मार्ट सिटी के 950 करोड़ देने की बात हो, नए नए हाईवेज निकालने की बात हो, सुपर एक्सप्रेसवे बनाने की बात हो, ये किसने किया? ये हमारी सरकार ने किया, मोदी जी की सरकार ने किया। करतारपुर कॉरिडोर भी खोला, हेमकुंड साहब में रोपवे भी बनाया, 4 धाम की सड़कें भी बनाई, और प्रकाशोत्सव 550वां गुरु नानक देव जी का, 400वां गुरु तेग बहादुर जी का, वो धूमधाम से भी मनाने का काम किया। तो साहबजादों का शहादत को, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाने का काम ये मोदी सरकार ने शुरू किया। 1984 के दंगों को सजा दिलाने तक का काम, जांच कराने का काम, एसआईटी गठन करने का काम मोदी सरकार ने किया। अफगानिस्तान में फंसे हमारे सिख भाई हमारे गुरुद्वारों पर हमला हो उसको रोके, वहां से भीड़ गुरु ग्रंथ साहब निकालकर स्पेशल 3-3 फ्लाइटें चलाकर सिख परिवारों को बचाकर लाने का काम हमने किया। एक नहीं अनेक काम उस दिशा में किए। हम जनता के बीच में अपने काम के नाम पर वोट मांगने जा रहे हैं, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपना मुंह छिपाती फिर रही कि करे तो करें। भाई और बहनों, मेरे पास बहुत सारे मुद्दे, लेकिन मैं एक लाइन में अगर कहूं, पंजाब में माफिया फल फूल रहा है, भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड जो कांग्रेस ने 5 साल में नहीं किया, आम आदमी पार्टी ने 1 साल में तोड़ दिया। नशा वो रोकना तो छोड़ो, अब मोहल्ले मोहल्ले में बेचने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने, जो आतंकवाद कुचल दिया था, वो फिर एक बार पनपने का काम इनकी सरकार के समय हो रहा है। यही नहीं, व्यापारी, अधिकारी और यहाँ तक खिलाड़ियों से लेकर संगीतकार
इनकी हत्याएं हो रही हैं और इनसे वसूली की जा रही है। ये आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं, वसूली की सरकार है। और जो कर्मचारी हैं वो सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर निकले हैं, आंगनवाड़ियों से लेकर टीचरों से लेकर बाकी सब तक। आपने वीडियोस देखे हैं, इनके विधायक ने कहा मैं 26,000 नौकरियां लवाती, कहते कितनी लवाई, खड़े हो गए। ये हालात हैं। सारे चंगी गलता है मित्रों, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਜਟ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਵਧਾਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬੋਰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਨੇ। बोर्ड से लिखा है 1 साल काम दमदार उपलब्धि कोई नहीं लिखी। कोई नहीं तो सरकारें लिखती हैं कि होर्डिंग लगता है तो उस पर लिखती है कि हमारी ये उपलब्धि, हमारी ये उपलब्धि, हमारी ये उपलब्धि। तो चंडीगढ़ तो शुरू कर लो तो पंजाब के किसी कोने तक चले जाओ, केवल हर महीने नवा सूट सवा के मुख्यमंत्री जी अपनी फोटो नवी लगवा के नवा होर्डिंग लगवाते रहे, पर नवी उपलब्धि कोई नहीं लगती, एक भी नहीं लगती आज तक। मेरा अरविंद केजरीवाल से भगवंत मान एक बड़ी वड्डी शिकायत है, गिला है मेरा। मैनू पक्का पता पंजाबियों का गिला भी जरूर होएगा। तो जेड़े पंजाब बारे ते देश बारे सोचते हैं सच्चे वो तो जरूर वोट की चोट इस बार देंगे। जिहड़ा भ्रष्ट मंत्री इन्हां दा जेल दे विच पिया शराब मंत्री, उन्होंने शहीद भगत सिंह दे नाल जोड़न दा काम अरविंद केजरीवाल करते हैं। पंजाबी इस गल कदे माफ नहीं करनगे। और शराब घोटाला करके जेल च पिया है, 3 महीने तो उसकी बेल नहीं हुई, तो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं शहीद भगत सिंह का दर्जा उन्हें दिता जाए। जिहड़ा दूजा सतेंद्र जैन जेल च पिया है उन्होंने भारत रत्न देने की गल अरविंद केजरीवाल जी करते हैं। इसका मतलब जो इन्हों का नंबर लगना तो किहदे नाल अपनी बराबरी करनगे। वो दिन दूर नहीं, शराब घोटाले का किंग पिन भी जाएगा। तो पंजाब सरकार से बड़े बड़े सवाल खड़े होंगे ने, समय आएगा। पंजाब के MP का नाम भी जो तुसीं देखिया उहदे च आया है, ये तार कित्थे दे कित्थे शराब घोटाले से जुड़े ने। तो पंजाब के चुनाव तो पहले जिहड़ी वसूली पंजाब तो बाहर की ने, हुण वही इत्थे पंजाब के अंदर करन दा भी पूरा पूरा काम किया जा रहा है। सवाल तुहाडे मन च बहुत होणगे, एक एक करके सवाल लै सकते हैं। जिन्होंने सरीन साहब कहेंगे अपने एक एक करके सवाल पूछ सकते हैं। Any kind of molestation, any kind of sexual abuse, उत्ते जो कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए। पुलिस की जांच होनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की है, जांच होएगी, जेड़ा उहदे च पाया जाएगा उहदे अनुसार पूरी कार्रवाई की जाएगी। पर जे जांच तुसीं कहो कि बगैर जांच किते, मैं तुहानूं बड़ा क्लीयर करा भाई साहब, जो तुसी जनवरी की गल कर रहे हो उहदे बहुत क्लीयरली सिलेक्शन प्रोसेस बारे क्या कि कॉन्ट्रैक्ट बारे जानकारी की गल की है। तीसरी उन्होंने कहा कि साडे रनिंग अफेयर जे रैसलिंग फैडरेशन के इलैक्शन पारदर्शी कराए जाए। 4-5 मांगा सी इन्हां दी, जिहदे कमेटी का गठन किया गया। तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने सारी 14 मीटिंगां करके सारियां दी गल्लां सुनिया ने। जे किसी ने आरोप लगाया हुण उहदे सबूत दिता नहीं, तो ना तुहानूं पता है ना बाकियों नूं पता है।
Let police investigate on the sexual harassment charges. On the other hand, एक कमेटी फॉर्म की गई है, डॉग कमेटी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ने उन्होंने मन्या है, वो कमेटी सिलेक्शन तो लैके डे टू डे अफेयर्स में चलान तो लैके नवा इलेक्शन एक जज की अध्यक्षता कराने लई वो सारा तय हो गया। दैट प्रोसेस इज ऑन। FIR दिल्ली पुलिस ने करती है, उन्होंने अगे जांच शुरू करती है। नाउ वी शुड जंप द गन, लेट द इंक्वायरी बी ओवर and let the fact finding be there. भाई साहब मेरा तो जांच तो बिना की हो सकता है। मैनू एक गल दसो, तुहाडे उपर कल नूं कोई आरोप लगांदा है, तुहानूं सीधा जेल पा देणगे कि जांच करनगे? Who stops to go into the police station and file an police complaint? Nobody stops. ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ FIR ਜਾਂਚ की, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੋਗੇ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ केस है, दिल्ली पुलिस ने ਉਹਦੇ 'ਚ FIR दर्ज कर ली है, जांच कर रही है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ मीडिया ट्रायल करके तो सब कुछ नहीं कर सकते। जी देखो, कांग्रेस ने तो भगवान राम के प्रति भी वही रुख रखा और बजरंग बली के खिलाफ भी वही रुख रखा। कांग्रेस तो तुष्टिकरण की राजनीति करती है और मुस्लिम तुष्टिकरण के चलते चलते वो इस गिरावट तक आ गई है कि वोट बैंक के लिए कभी ये भी कह देते थे कि भगवान राम तो काल्पनिक है, वो तो राम सेतु को नहीं मानते, वो भगवान राम को नहीं मानते। राम मंदिर बनाने के लिए भी जिस तरह का विरोध हुआ, लेकिन दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय करतारपुर कॉरिडोर को भी खुलवाया गया, हेमकुंड साहब तक रोपवे भी पहुंचाया गया, भीड़ों के मान गुरु ग्रंथ साहब के सम्मान भी किया गया। तो वहीं पर सोमनाथ धाम, केदारनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम, इस सब का निर्माण भी किया गया और अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर भी बनाकर तैयार हो रहा है और दुनिया की कोई ताकत ना बजरंग बली को रोक पाई है, न उनके भक्तों को रोक पाएगी। दूसरा मैं कहूं, उनकी भाषा कांग्रेस, मोदी जी को मौत का सौदागर कह देना, नीच कह देना, बिच्छू कह देना, मोदी तेरी कब्र खुदेगी और फिर जहरीला सांप कह देना, ये अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है, हताशा निराशा क्या है और कांग्रेस कितना नीचे गिर चुकी है। और इसका जवाब हर चुनाव में जनता ने दिया है। अब की बार कर्नाटक की जनता भी इसका जवाब देगी और जलंधर की जनता भी इसका जवाब देगी। अनुराग जी, बलवंत सिंह राजवाना मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय को अपना जवाब स्पष्ट करने को कहा। मंत्रालय जवाब देगा आगे। पंजाब में आपने बोला कि महिलाएं पंजाब में पंजाब है, लेकिन PM मोदी ने भी 15 लाख रुपए देने का वादा किया था 2014 में। भाई साहब, अगर आप देखोगे सरकार ने जो वायदा किया उनके घोषणा पत्र में, हमने काले धन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की, 3.5 करोड़ लोगों को पक्का मकान भी बना कर दिया, जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, हमने 8 साल में करने का किया। हमने 9 करोड़ 60 लाख बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर दिया, जो सोनिया गांधी से लेकर इंदिरा गांधी जी, नेहरू तक कोई नहीं कर पाए। हमने 11 करोड़ 50 लाख लोगों को पानी का कनेक्शन उनके घर तक लगा कर दिया, जो 60 साल में कांग्रेस सिर्फ 2.5 करोड़ कनेक्शन कर पाई थी, हमने 11 करोड़ 60 लाख करने का काम किया। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत योजना में बिल्कुल मुफ्त देने का काम किया। आप सबको वैक्सीन मुफ्त में लगवाने का काम किया। 80 करोड़ लोगों को 28 महीने तक अनाज बिल्कुल मुफ्त में दिलाने का काम किया। हर गांव तक बिजली, हर घर को बिजली का कनेक्शन देने का काम किया। ऐसे अनेकों काम, जहां सड़कें 12 किलोमीटर नहीं कांग्रेस के समय बनती थी नेशनल हाईवे, 40 किलोमीटर नेशनल हाईवे एक दिन में बनाने का काम किया। 2.5 किलोमीटर रेलवे लाइन बनती थी, आज 9 किलोमीटर एक दिन में बनती है। अगर आप खाता अपना पूरा जोड़ लेंगे और बाकी भी सारे जो मदद करने का काम किया, इससे ज़्यादा देने का काम मोदी सरकार ने किया है।
वाटर पार्क है स्पोर्ट्स हब बना है ताकि अकाली स्पोर्ट्स हब के बनाया में उनका उस तो इलावा जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में भी उसकी अपनी धार्मिक कोई योजना नहीं आज तक आई चाहे कांग्रेस नहीं है ये तो मेरे यूथ है नशे वाला ना जानकर स्पोर्ट्स वाला कोई है नहीं स्पोर्ट्स यूनियन है नहीं है तो बेटा हमारा बहुत अच्छा यूनियन बनाया सवाल की है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का की है पंजाब वास्ते ये पंजाब की प्रॉपर्टी है, पंजाब क्रिकेट एसोसीएशन को लीज है, उन्होंने स्टेडियम में बनाना सी, पंजाब क्रिकेट एसोसीएशन ने नहीं बनाया, ये उन्होंने करना है। तो पंजाब सरकार ने स्मार्ट सिटी के विच इंक्लूड कर सकते सी, लेकिन पंजाब सरकार ने होर तक की करना, जो 950 करोड़ असीं दिता है वह अज तक पता नहीं लग पा रहा गया कित्थे। जलंधर की सड़क नहीं बनिया, जलंधर स्मार्ट सिटी नहीं बन पाए, गया कित्थे पैसा? कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी तो सीधा सवाल है, पैसा गया कित्थे हो? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਮਰਪਾਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਨਐਸਏ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਇਹ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗੂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਦਲਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਧਵਸਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। अरविंद केजरीवाल जी ने पब्लिक मीटिंग में लोगों ने कहा है कि सरकार साडी है, काम तुसीं साडे कोलों करवाना है, इस तरह वोटां सानूं पाओ। ਤਾਂ ਹੀ होर्डिंग सारे खाली पे ने, ना कोई स्कीम लागू की है, ना भैणों के खाते च पैसे आए, सारे कर्मचारी सड़कों से मार्च करते पे हैं। इन्होंने ना साल च इत्थे काम किया, 9 साल इन्होंने उत्थे दिल्ली च काम किया है। यह जो धमकी देने का काम अरविंद केजरीवाल जी इत्थे करके गए ने, यह वोटां नूं डराण धमकाण का काम है। अरविंद केजरीवाल भुल गए ने, पंजाब की धरती ते खड़े ने, पंजाबी डरते नहीं है। जो तुसीं धमका के वोटां लाओगे कि साडे तो काम लेना तो वोटां पाओ, तो पंजाबी वोट की चोट तुहानूं देणगे आम आदमी पार्टी। अनुराग जी, इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन के जो सतनाम सिंह बेरू हैं, उन्होंने बीजेपी के लिए वो कह रहे हैं कि वोट मत डालिए, क्योंकि जो उन्होंने पिटीशन दायर करी थी 2014 में, उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पिटीशनर ठीक है, लेकिन हम सरकार को आदेश नहीं दे सकते कि वो इसको लागू करें। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत आपकी वोट की है। मैं पंजाब के लोगों से, विशेष तौर पर जलंधर के इस बाई इलेक्शन में कहता हूँ, अपने वोट का सदुपयोग करें, भारतीय जनता पार्टी को चुने। अच्छा सांसद आपका आएगा तो कम से कम 9 साल जैसे मौन व्रत रख के पिछले सांसद रहे, आप वैसे नहीं रहेंगे। आपकी आवाज़ को वहाँ पे उठाया जाएगा और मोदी सरकार के माध्यम से पंजाब में और बड़े प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। पंजाब के कैबिनेट मंत्री की कार ही सीढ़ी घूम रही है। मैडम, ऐसा है, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। राज्य की पुलिस को उसके ऊपर कार्रवाई करनी होती है और राज्य की पुलिस को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, किसी ने इनके हाथ नहीं बांधा। मैंने पहली बार देखा पंजाब पुलिस को इतना कमजोर इन लोगों ने कर दिया है, निर्णय नहीं कर पाती सरकार। और कौन सी ऐसी मजबूरी है भगवंत मान जी की सरकार की कि नशे वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? गैंगस्टर जो जेलों में बैठकर हत्याएं करवा रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? कौन सी मजबूरी है जो पहले कभी कांग्रेसियों के खिलाफ, कभी अकालियों के खिलाफ प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे? भगवंत मान जी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, क्यों डरते हो, क्यों घबराते हो, क्यों निर्णय नहीं कर पाते हो?
और मैं कहता हूं हमें केंद्र सरकार से आपको जो सहयोग चाहिए होगा, हम तो लगातार सहयोग कर रहे हैं। हम तो नशे के खिलाफ पूरे देश भर में मुहिम चला रहे हैं, नशा व्यापारियों के खिलाफ उनको पकड़कर और कड़ी सजा देने का काम भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते ते चुनाव लड़ रही है, वधिया उम्मीदवार कैंਡੀਡੇਟ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਲੋਕੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁਣਾਵ ਚੰਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਇਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ नहीं आती। इस देश कानून के हिसाब नाल चलता है, कोर्ट के हिसाब नाल चलता है, उन्होंने अपना काम करन दिओ। चलो सॉरी सोशल मीडिया में चैनल कुछ बंद किए गए हैं, वो पंजाब सरकार कर रही है कि दिल्ली सरकार कर रही है? पंजाब सरकार हो सकता है कंप्लेंट कर दी होवे। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ खेलो इंडिया के अंतर्गत असी बहुत सारे प्रोजेक्ट पंजाब में दिते ने, अमृतसर बठिंडा तो लैके बाकी क्षेत्रों में भी, तो असी हर जिले के विच खेलो इंडिया सेंटर पंजाब के खोलिया है, यानी कि खोलने की अनाउंसमेंट भी करती है, जिथे रह गए उत्थे भी खोल दिता जाए हर जिले साढ़े सारी जगह। प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी है, उन्होंने अपने अपने चुनावी प्रोग्राम में सवेरा के प्रोग्राम सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सब लोग बेनती है एक 1 to 1 करना है। नहीं 1 to 1 कोई नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है। एक भी नहीं, हाफ भी नहीं। शॉर्ट सी तरह में के भाई यार क्योंकि तो जाने नहीं पता फिर के पास ठीक है। चल ठीक है ना, इसकी जरूरत नहीं आती का पत्थर लगवाया जाता है, करोड़ों रुपए के पर्दे और 45 करोड़ रेनोवेशन पे खर्च किया जाता है। ये दिखाता है कि लूट की खुली छूट रेनोवेशन में भी थी। जब देश कोविड की मार झेल रहा था, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, बेड नहीं मिल रहे थे, अरविंद केजरीवाल 45 करोड़ रुपया खर्च करके अपना शीश महल बनवा रहे थे। एक पंजाब के कैबिनेट मंत्री वीडियो के लिए एक बात चल रहा है, कह रहे कि आपत्तिजनक वीडियो है जो राज्यपाल को दी गई है। राज्यपाल ने बीजेपी को 2 दिन का समय दिया है, क्या लगता है कार्रवाई होगी? अरविंद केजरीवाल जी से और भगवंत मान जी से मेरा सवाल है कि इनके हाथ पैर कार्रवाई के लिए क्यों फूल रहे हैं। सर रेसलर्स ने थोड़े इल्जाम लाया, ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। थैंक यू।